हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेइकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 26। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी लेटर को अपने हाथ में लेते हुए जिमिन से कहता है, इसमें तो एक लेटर है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, अब तुम इसे ओपन करके देखो एंड मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं अभी कॉल को कट कर रहा हूँ, ओके। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है बिना योंगी की कोई भी बात सुने। योंगी जो जिमिन से कुछ कहना चाहता था बट कॉल कट जाने की वजह से वो एक लंबी सांस छोड़ता है और लेटर को ओपन करके देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था, योंगी माई लव माई बेबी बॉय, इस बॉक्स को ओपन करो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है जिसे तुम्हें वेयर करना है, तो जल्दी से इसे वेयर करो और रेडी हो जाओ। आज हम दोनों को कहीं जाना है, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, तो अब प्लीज बी रेडी। बेबी बॉय, तुम्हारे पास ओनली 1 आवर है, मैं 1 आवर में मेंशन आकर तुम्हें पिक करने वाला हूँ, सो अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। यूंगी अपने हाथ में फोन को देखने लगता है। वो जिमिन को कॉल करके इसके लिए रोकना चाहता था बट वो कुछ सोच के ऐसा नहीं करता और लेटर को वहीं पर रख के बॉक्स को ओपन करता है जिसमें उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस थी जिसे योंगी बॉक्स में से निकाल के चुपचाप बाथरूम के अंदर जाके उसे वियर करके रेडी हो जाता है। जिमिन मेंशन में आ चुका था, वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाता है। वो डोर ओपन करके देखता है योंगी को जो रेडी होकर बेड पर बैठा था। वो डोर ओपन होने की साउंड को सुन के डोर की तरफ देखता है। वो देखता है जिमिन। वो जिमिन को देखकर बेड से उठ के खड़ा हो जाता है। जिमिन स्लोली चलते हुए योंगी के पास आ जाता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथ को ग्रैब करके योंगी के लिप्स की तरफ झुकने लगता है। योंगी अपनी आईज क्लोज कर लेता है। योंगी को लगा जिमिन अभी उसे किस करने वाला है बट जिमिन उसके लिप्स पर एक पिक करके उसे कहता है, चले बेबी बॉय। योंगी अपनी आईज ओपन करके जिमिन की तरफ देखता है जिसके लिप्स पर एक क्यूट स्माइल थी। योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब वो दोनों मेंशन से निकल जाते हैं। जिमिन के गार्ड जो उन दोनों को फॉलो करते हुए उनके पीछे आ जाते हैं। कुछ देर के बाद कार एक ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। जिमिन कार से नीचे उतरते हुए योंगी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। योंगी जो स्लोली अपना हाथ जिमिन के हाथ पे दे देता है। योंगी कार से नीचे उतर के देखता है। वो रेस्टोरेंट की तरफ देखता है और फिर जिमिन की तरफ। मन ही मन सोचता है, ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। जिमिन योंगी को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। रेस्टोरेंट का मैनेजर उनके पास आते हुए उन्हें बो डाउन करते हुए कहता है, सर आपकी टेबल रेडी है, प्लीज मेरे साथ आइए। जिमिन और योंगी मैनेजर की बताई हुई टेबल पर बैठ जाते हैं। योंगी बस जिमिन को ही देखे जा रहा था। जिमिन कहता है, व्हाट हैपन बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। योंगी जिमिन से पूछता है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। जिमिन कहता है, मैं यही सोच रहा था कि तुमने अभी तक मुझसे ये क्यों नहीं पूछा। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया। बेबी बॉय, मैं तुम्हारे फेस पर स्माइल देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। मैं जानता हूँ कि तुम इस प्लेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तुम अक्सर यहाँ आया करते थे, है ना। योंगी कहता है, तुमसे मिलने से पहले मैं अक्सर जंगकोक और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आया करता था। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है। जितना दूर मुझे पता है यहाँ कभी भी इतना जिमिन योंगी की बात को काटते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम यही जानना चाहते हो ना कि ये रेस्टोरेंट खाली क्यों है और यहाँ पर तो हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ होती है। योंगी, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके साथ हो। मैं एक माफिया और एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं जो चाहूँ वो चीज़ खरीद सकता हूँ। योंगी अपनी आईज बिग करते हुए कहता है, क्या क्या तुमने इसे बाई कर लिया है। जिमिन कहता है, यस बेबी बॉय, मैं इसे तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था और इसीलिए मैंने इसे बाई कर लिया और मैं तुम्हें यहाँ अपनी फर्स्ट डेट पर लाया हूँ।
तो कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट और हमारी पहली डेट? योंगी कहता है बट मुझे ये नहीं चाहिए। जिमिन कहता है बेबी बॉय तुम जानते हो मैंने जो बोल दिया वो होके रहता है, तो अब ये तुम्हारा है, ओके। वो दोनों हैप्पीली अपनी डेट को एंजॉय करके मेंशन में वापस आ जाते हैं। योंगी जो आज बहुत ज्यादा खुश था बट वो जिमिन के सामने इसे दिखाना नहीं चाहता है। योंगी फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाता है। जिमिन भी उसके पास ही लेट के उसे हक करके सो जाता है। योंगी जो जिमिन की तरफ ही देख रहा था वो स्लोली अपने हैंड को जिमिन के फेस के पास लेके जाता है और उसके लिप्स को टच करने लगता है। योंगी अभी उसे किस करना चाहता था बट वो ऐसा नहीं करता, वो खुद को रोक लेता है। वो जिमिन के बारे में ही सोचते हुए कुछ देर के बाद खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन जब अपनी आईज ओपन करता है उसे अपने चेस्ट पर कुछ हैवी सा फील होता है। वो अपनी आईज ओपन करके देखता है योंगी को जो उसके ऊपर ही सो रहा था। वो योंगी को इस तरह से सोते हुए देख के एक स्माइल करता है और स्लोली योंगी को बेड पर लिटाते हुए उसके फॉरहेड पर एक किस करके खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद रेडी होके वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। योंगी जब अपनी आईज ओपन करके देखता है वो खुद को रूम में अकेला पाता है और वो इसे देखकर वो सैड हो जाता है। आज फर्स्ट टाइम योंगी खुद को बेड पर अकेला देख के सैड फील कर रहा था। योंगी अब जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो भी रेडी होके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। ब्रेकफास्ट करके वो अपने रूम में आता है, अंदर से डोर लॉक कर लेता है। योंगी बेड पर बैठ के कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर के बाद योंगी डोर ओपन करके एक सर्वेंट को उसके रूम में आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जिमिन और तायांग ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी थे। तभी तायांग का फोन जो रिंग करने लगता है वो अपने फोन को अपने पॉकेट से निकाल के देखता है। जंगकुक कॉल जंगकुक की थी जो उसे बार बार कॉल कर रहा था। तायांग इसे देख के स्माइल करता है। वो कॉल को रिसीव नहीं करता, वो मीटिंग पे ध्यान देने लगता है। जंगकुक उसे बार बार कॉल कर रहा था। मीटिंग फुल 2 आवर के बाद खत्म होती है। मीटिंग के खत्म होते ही सब वहां से जाने लगते हैं। तभी तायांग भी उठकर अपने कैबिन में आके जंगकुक को कॉल करता है और उसे सॉरी बोलता है। जंगकुक गुस्से में कहता है तेई तेई मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फर्स्ट तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तेई तेई। तुम शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस जाने लगे और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ और तो और तुम मेरी कॉल को भी नहीं पिक करते। अब तुमने मुझे क्यों कॉल की है? तुम प्लीज मुझे मॉम डैड के घर छोड़ दो और फिर तुम्हें जितना वर्क करना है तुम अपने ऑफिस में वर्क करो, ओके। तायांग कहता आई एम सॉरी बनी। मैं जंगकुक उसकी बात को काटते हुए कहता है नो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं मॉम से एंड डैड से तो बोलूंगा, वो तुम्हें पनिश करेंगे इसके लिए। और मेरी तरफ से तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा फुल 2 डेज तक। अब रहो तुम अपने ऑफिस में बिजी। और ये कह के जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तायांग जो एक सैड स्माइल के साथ उसे मैसेज करता है आई एम सॉरी बेबी, मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, ओके। एंड वो उठ के अपने कैबिन से जिमिन के कैबिन में चला जाता है। जिमिन जो कुछ फाइल को चेक कर रहा था। तायांग उसके कैबिन में आके उसके सामने सीट पर बैठते हुए कहता है जिमिन मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ जंगकुक को लेके हनीमून पर, तो क्या तुम ऑफिस में सब कुछ देख लोगे? जिमिन एक स्माइल करते हुए कहता है अब तुम हनीमून की बात को मुझसे इस तरह से कह के मुझे टीज कर रहे हो ना? तायांग कहता है नो जिमिना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम जाओ और एंजॉय करो। वो तभी जिमिन का फोन रिंग करता है। वो अपने पॉकेट से अपने फोन को निकालते हुए देखता है। वो देखता है योंगी जो उसे कॉल कर रहा था। वो एक स्माइल करते हुए कॉल को रिसीव कर लेता है और अपने कान में लगाते हुए उसे कहता है बेबी बॉय आई नो तुम मुझे मिस कर रहे हो।
आई एम सॉरी, ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं और तुम्हें कुछ बिना बोले ही ऑफिस आ गया। तुम सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और मैं तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। और मैं भी जिमिन चुप हो जाता है योंगी की वॉइस को सुन के। योंगी जो उसे कह रहा था, जिमिन जिमिन प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम अभी आ सकते हो? और ये कह के योंगी पेन में चिल्लाने लगता है। जिमिन के फेस पे जो स्माइल थी वो फौरन ही गायब हो जाती है। वो अपनी सीट से खड़े होते हुए कहता है, बेबी बॉय क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज मुझे बोलो क्या हुआ है तुम्हें? योंगी जो फिर से उसे कहता है, प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। जिमिन अब टेंशन में अपने कोट को लेते हुए वहां से जाने लगता है। तायांग कहता है, क्या हुआ है? तुम कहाँ जा रहे हो और क्या हुआ है योंगी को? तुम ऐसे क्यों कह रहे थे? वो ठीक तो है ना? जिमिन कहता है, आई डोंट नो, प्लीज तुम यहाँ देख लेना, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे अभी जाना होगा। तायांग कहता, बट उसे हुआ क्या है? जिमिन उसे कोई भी रिप्लाई किए बिना ऑफिस से भागते हुए जाने लगता है। सभी एम्प्लॉय जो उसे ही देख रहे थे। जिमिन अपनी कार में जाके फास्टली उसे ड्राइव करने लगता है। आधे घंटे में जिमिन मेंशन में पहुंच जाता है। वो भागते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाता है। सभी सर्वेंट जो अपना अपना काम कर रहे थे वो जिमिन की तरफ देख के एक दूसरे की तरफ शॉक फेस के साथ देखते हैं और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। जिमिन बेडरूम का डोर ओपन करके देखता है। रूम में जो सब कुछ डार्क था वो रूम के अंदर आ जाता है और योंगी को आवाज देने लगता है। तभी वो देखता है रूम में हर तरफ कैंडल जल रही थी। कैंडल्स की रोशनी में जिमिन देखता है योंगी को जो बेड पर बैठा हुआ था। जिमिन नजर घुमा के रूम के चारों तरफ देखता है। रूम फुल्ली डेकोरेटेड था। जिमिन एक रिलीफ की सांस छोड़ता है जब वो देखता है योंगी को जो बिल्कुल ठीक है। स्लोली चलते हुए योंगी के पास आ जाता है और उसके पास ही बेड पर बैठ जाता है और योंगी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, बेबी बॉय ये सब क्या था? योंगी जो फ्लोर की तरफ देख रहा था वो अपने फेस को जिमिन की तरफ टर्न करता है। वो देखता है जिमिन की आईज जो फुल रेड हो चुकी थी और उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। अब योंगी बिना कुछ बोले जिमिन को हग कर लेता है और जिमिन भी उसे हग बैक करता है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं बिना कुछ बोले। एक दूसरे को ऐसे ही हग किए हुए रहते हैं। जिमिन कहता है, बेबी बॉय तुमने मुझे डरा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो सारे रास्ते मुझे कैसे कैसे थॉट आ रहे थे, मैं क्या क्या सोच रहा था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, तुम्हें पता नहीं है मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था तुम्हें खोने के डर से। मुझे अपने हार्ट चेस्ट में कितना पेन फील हुआ है, तुम्हें पता भी है? तुम्हें क्या हुआ था? तुम ठीक तो हो ना? योंगी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ अपने पास चाहता था और कुछ भी नहीं। और तुम जो मुझे बिना बताए ही ऑफिस चले गए, इसीलिए मैंने तुम्हें पनिश करने के लिए ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझे कुछ हो गया है। और तुम, जिमिन उसकी बात को काटते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम अगर मुझसे बिना कुछ कहे ही ऐसे ही बोल देते ना कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं खुद आ जाता, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितना ज़्यादा डर गया था तुम्हारे ऐसा करने पे। मैं कितना फास्ट ड्राइव करके अभी तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, अगर रास्ते में मुझे कुछ हो जाता तो? योंगी हक को ब्रेक करते हुए उसके लिप्स पे अपनी फिंगर को रखते हुए कहता है, नो डोंट प्लीज दोबारा ऐसा कभी मत कहना। अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, अब मैं तुम्हें खोना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बिना खुद को इमेजिन ही नहीं कर सकता। आई नो तुम्हें ये सब सुन के थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ, बट मैं ये सब कह रहा हूँ मैं नहीं जानता कैसे, बट मैं भी तुम्हारे लिए फील रखने लगा हूँ। आई लव यू जिमिन।
जिमिन बस योंगी को ही देखे जा रहा था। उसे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ये सब योंगी के माउथ से सुन रहा है। योंगी उसे ये सब कह भी सकता है। वो बस यही सोच रहा था कि अभी वो कोई ड्रीम देख रहा है। योंगी कहता है, आई नो ये तुम्हें कोई ड्रीम की तरह लग रहा होगा, बट ये रियल है। मैं सच में तुमसे अपने लव को कन्फेस कर रहा हूँ। मैंने खुद कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ये सब बोलूँगा, बट आई लव यू जिमिन एंड आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे क्लेम करो, फोर्स के साथ नहीं, लव के साथ। मैं खुद को तुम्हारा बनते हुए देखना चाहता हूँ अपने फुल हार्ट से। मैं चाहता हूँ आज हम दोनों एक दूसरे के लव को फील करें। जिमिन एक स्माइल के साथ कहता है, यस बेबी बॉय, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं खुद भी तुम्हें खोकर अब नहीं जी पाऊंगा। आई लव यू बेबी बॉय, आई लव यू सो मच। योंगी स्माइल करते हुए उसे आंसर करता है, आई लव यू टू जिमी। और ये कहते हुए वो उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखते हुए सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। लव यू।